तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। कल हमने थेवेनिन थ्योरम पढ़ लिया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं ये सब एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। कुछ एसएससी में हैं, कुछ किसी अदर स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जामिनेशन होता है जेईई का, उसमें पूछे गए हैं। तो डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चनों को। तब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द थेवेनिन थ्योरम इन अ सर्किट इज़ रिजल्ट। तो इसमें से देखो आप कोई भी क्वेश्चन है पहले आप इसको खुद से करने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके, तब जाके फिर आप जब समझ में नहीं आ रहा होगा तब आप करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होना चाहिए कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होना चाहिए इसका आंसर? ऑप्शन ए होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ऑप्शन ए? क्योंकि थेवेनिन थ्योरम कहता क्या है? थेवेनिन थ्योरम में हमने ये तो पढ़ा है कि एक आप क्या बना दोगे, कॉम्प्लेक्स सर्किट को इस तरीके से कन्वर्ट कर दोगे। ये वी टी एच थेवेनिन वोल्टेज, ये ऊपर जो है ये आर टी एच हो जाएगा, और जो इधर है ये आर एल हो जाएगा। तभी आप फॉर्मूला लिखते हो आई निकालने का, क्या? वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल, ये आप फॉर्मूला लिखते हो। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप देखो क्या हो रहा है कि वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में क्या हो जाता है हमारा इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है हमारा? जेड। जेड मतलब कि अगर एसी सर्किट होगा तो उसमें जेड से डिनोट करेंगे, डीसी सर्किट होगा तो उसको हम आर से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना। दूसरा जो है ये कोई भी इसमें सही नहीं है। ठीक है, ये वाला जो होता है, ये जो आपको लिखा है ये होता है नॉर्टन थ्योरम में। नॉर्टन थ्योरम अगला नेक्स्ट टाइम नॉर्टन थ्योरम पढ़ेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है नॉर्टन थ्योरम का, क्योंकि नॉर्टन थ्योरम में जो होता है ऐसे करंट सोर्स और उसके पैरेलल में ऐसे हम आर एन रेजिस्टेंस को लगा देते हैं। ये होता है नॉर्टन थ्योरम में। ठीक है, तो आगे बढ़ो। हाँ, अब है न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन क्या है? वी टी एच। इसमें वी टी एच की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। क्या निकालना है इसमें? इस क्वेश्चन में आपने वी टी एच को निकालना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो ज़रा क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें वी टी एच निकालना है तो सबसे पहली बात है कि वी टी एच निकालने के लिए हम क्या करते हैं। देखो आर टी एच निकालने टाइम तो इसको हम शॉर्ट कर देते थे, लेकिन वी टी एच निकालने में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसमें वी टी एच में कैसे निकाल सकता हूँ? मुझे इस टर्मिनल में वोल्टेज चाहिए, इस वाले टर्मिनल में मेरे को वोल्टेज चाहिए। अच्छा, इस टर्मिनल में वोल्टेज कैसे निकालूंगा? अच्छा, इस टर्मिनल में यहाँ पर 10, यहाँ पर वो 10 ओम का एक रेजिस्टेंस भी है। हाँ, तो मैं इसको कैसे नहीं करूँगा? मैंने क्या किया, इसमें के अप्लाई कर दिया। इसमें अंदर वाले लूप में आप कोई भी क्वेश्चन है पहले इसको पॉज करके खुद सॉल्व करना, तब जाके यहाँ देखना, अगर नहीं होगा तो के वी एल अप्लाई कर दिया। अब जैसे मैंने के वी एल अप्लाई किया, मैंने बता रखा है, तो जो ये टर्मिनल जहाँ मैंने एरो दिखा रखा है, इस एरो को देखते हुए हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। तो देखो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे आएगी। तो सबसे पहले जो वोल्टेज सोर्स है 50 वोल्ट का ये वाला, इसके नेगेटिव टर्मिनल लग रही है तो आप साइन नेगेटिव में लिख दोगे -50। फिर आपका रेजिस्टेंस में गया 4 × I, क्योंकि हमें के वी एल है तो इसको वोल्टेज बनाना है। तो आई जो हमने इसमें अप्लाई कर रखी है, आई करंट अप्लाई कर रखी है, तो V × I करेंगे तो 4 × I करेंगे। 4 × I यहाँ पर को मैंने लिखा है। फिर 6 × I इसमें करेंगे, और ये ओपन सर्किट है तो इधर करंट तो जाएगी नहीं, क्योंकि ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये अप्लाई किया तो आपने आई की वैल्यू कितनी निकाल दी? 5 निकाल दी। अब 5 एम्पियर की जो करंट आएगी, ये एम्पियर की जो करंट आएगी ये इधर तो नहीं जाएगी, क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो करंट इधर आएगी। इधर आएगी तो यहाँ पर का आप इसके अक्रॉस आपने क्या देखना है? इसके अक्रॉस आपने वोल्टेज देखना है कि इसके अक्रॉस आपका वोल्टेज कितना होगा, वो आपने यहाँ पर को देखना है। तो यहाँ पर को देखो आप 6 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना आएगा? 30 वोल्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि वी इंटू क्या किया आपने? वी इक्वल टू आई इंटू आर किया है, आई इंटू आर किया है, तो आपका जो वोल्टेज आएगा वो 30 वोल्ट का आ गया। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो वोल्टेज है हमें वो कितना मिल गया है? 30 वोल्ट का मिल गया है। तो यही पैरेलल में इधर भी वही सेम वोल्टेज होगा, और वी टी एच हमें यहाँ पर निकालना है। तो वी टी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी टी एच की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी? 30 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में हम वोल्टेज को सेम मानते हैं। आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो यही वोल्टेज यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर का वोल्टेज 30 आया तो यहाँ पर का वोल्टेज 30 हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपने? इस वाले क्वेश्चन में आपने आर टी एच की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, और यहाँ पर को आपने ये जो टर्मिनल आपको दिख रहा है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसको। ये देखिए आपको यहाँ पर को आपने आर टी एच की वैल्यू निकालनी है इस टर्मिनल के अक्रॉस। ठीक है, ये ए और बी, ये टर्मिनल मान लो इसको ए और बी, ये दो टर्मिनल हैं,
यहाँ पर को आपने RTs निकालना है। तो RTs निकालने का सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहले है कि हम जितने भी हमारे पास सोर्सेज हैं उनको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू चेंज कर देते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो वोल्टेज सोर्स है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स का। तो यहाँ पर कोई ये शॉर्ट सर्किट हो गया है और ये वाला भी शॉर्ट सर्किट हो गया है यहाँ पर, ठीक है। करंट सोर्स होता तो ओपन सर्किट हो जाता है। अब यहाँ पर से आपने क्या करना है, RTs को निकालना है। तो RTs निकालना है, देखो ये 3 ओम के 3 है, सेम वैल्यू के हैं, तो मैंने आपको बता रखा है वीडियो में। तो इसको हम डायरेक्ट 3/3 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 ओम। तो यहाँ पर का जो रेजिस्टेंस है अब आपका ये पूरा का पूरा जो होगा, अब ये वाला जो नया आ गया ये 1 ओम का हो जाएगा, ठीक है। 1 ओम का यहाँ बगल में दिख रहा है आपको। अब देखो यहाँ से जो करंट आएगी हम ये मानेंगे कि यहाँ से करंट आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इसके अक्रॉस निकालना, तो करंट दो भागों में बटेगी, एक इस टर्मिनल को जाएगी, एक इस टर्मिनल को जाएगी। तो करंट बट रही है तो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो एक और एक दोनों पैरेलल में, तो 1/2 कर देना। तो आंसर कितना आएगा आपका 0.5। तो RTs कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है तो पहले वीडियो देख लेना जो मैंने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो आपको सीरीज और पैरेलल एंड स्टार डेल्टा के जो मैंने आपको रेजिस्टेंस को रिडक्शन करने के जो कॉम्बिनेशन वाले वीडियो बनाए, पहले उसको आप देख लेना, तभी आपको बेटर समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर को जिसने नहीं देखा होगा उसके समझ में ये चीज़ नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसमें आपको RTs की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। RTs की वैल्यू, फिर देखो यही वाला जो टर्मिनल है इस टर्मिनल के अक्रॉस आपने RTs निकालना है, ठीक है। इस टर्मिनल के अक्रॉस आपने क्या निकालना है, RTs निकालना है। यहाँ पर को इस टर्मिनल के अक्रॉस आपने RTs निकालना है। तो फिर वही कहानी हो गई कि आप क्या करोगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, यहाँ भी शॉर्ट, यहाँ भी शॉर्ट, बच गया क्या 6, और ये क्या हो जाएंगे दोनों, इधर करंट बटेगी इधर करंट बटेगी ना, क्योंकि RTs यहाँ निकालना है तो हम यहाँ से करंट जाती हुई मानेंगे। तो ये दो भागों में बटेगी, तो दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। पैरेलल में आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो R1 R2 मतलब 8 × 6 + 6 तो ये इतना आ जाएगा, और ये आंसर आपका डिवाइड करके आपके सामने है 3.43 ओम आपका इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, यही क्वेश्चन में, ये तो सिर्फ जो पेपर में जो क्वेश्चन आया था ना उसमें आपको सिर्फ RTs निकालने को कहा था इसने। तो RTs तो बड़ी आसानी से आपका निकल गया। अगर मैं कहूँ, मैंने इसी क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए, तो ये बता रहा हूँ कि अगर इसमें VTS भी पूछा जाए, पेपर में ऐसा आया नहीं था VTS, लेकिन पेपर में अगर आ जाए VTS निकालने के लिए, तो तब आप कैसे करोगे। देखो VTS कैसे करोगे, यहाँ पर को VTS निकालने में क्या करोगे आप वही सोर्सेस को दोबारा से कनेक्ट कर दोगे। ये वाला सोर्स यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला सोर्स यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि RTS के टाइम में ही हम सोर्सेस को हटाते हैं। अब देखो इसको करना कैसे है, अब इसको हम कैसे करेंगे ये चीज़ आपको देखनी है। तो ठीक है, अब देखो अब कैसे करेंगे। यहाँ पर कहो आप इस टर्मिनल का वोल्टेज मान लो V, इस टर्मिनल में जो वोल्टेज है इसको क्या मान लिया आपने, V मान लिया। तो इसमें नोडल एनालिसिस लगाओ। देखो नोडल एनालिसिस में क्या होगा, एक ब्रांच ये इसमें करंट बहेगी, एक ब्रांच ये इस करंट में बहेगी, और ये तो हमारा ओपन है, तो यहाँ पर का हमने वोल्टेज V मान लिया। तो यहाँ से आप नोडल एनालिसिस लगाओगे तो V -20, क्योंकि ये प्लस ये माइनस। फिर आपने ये KVL एंड KCL का वीडियो देखना, तब ये समझ में आएगा। जिसने नहीं देखा है फिर उसके समझ में नहीं आएगा। तो V -20 करेंगे, क्यों माइनस करेंगे उसमें बताया हुआ है मैंने, अपॉन 8 प्लस V -10/6। तो ये हो जाएगा आपका I1 + I2। अगर इसको मैं I1 कहूँ और इसको अगर मैं I2 कहूँ, तो I1 + I2 = 0। ये तो हमारा KCL कहता है, तभी हम नोडल एनालिसिस को KCL भी कहते हैं। अब आपने सॉल्व भी किया, यहाँ से आपने V की वैल्यू निकाल दी, सिंपल। कितनी आ गई 14.28। तो इस टर्मिनल की वोल्टेज आपको पता चल गई। तो यही टर्मिनल तो था वो जो VTS निकालना था। तो इस टर्मिनल की वोल्टेज आपकी कितनी आ गई 14.28। तो ये आपका VTS इसमें निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यही तभी मैं कह रहा था कि पहले KVL एंड KCL अगर उसका कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं ज़रा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो फाइंड करंट इन 0.5 ओम रेजिस्टेंस। देखो 0.5 ओम रेजिस्टेंस, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। 0.5 ओम रेजिस्टेंस में आपको क्या निकालनी है, आपको इसमें निकालनी है क्या, करंट निकालनी है, ठीक है। करंट इस टर्मिनल निकालनी है।
अच्छा, इस ऐसा क्वेश्चन वैसे पेपर में अगर आ जाए ना, आप कोई भी जो मेथड आपने थ्योरम भी आपने तो खैर एक ही पढ़ा है, अभी आगे और थ्योरम भी पढ़ोगे, या केवीएल केसीएल कुछ भी अप्लाई करके इसको बना दो, आपका आंसर सही आएगा। क्योंकि यहाँ पर को अगर वो थेवेनिन थ्योरम से भी निकालो कहते हैं ना, तो फ़र्क कुछ पड़ता नहीं है, क्योंकि आपने करंट निकालने आप करंट किससे भी निकालो, क्योंकि कन्वेंशनल अगर एग्ज़ाम हो तो वहाँ पर तो आपको स्टेप देखे जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आपको स्टेप तो देखने उसने है नहीं। तो आप कैसे करोगे इसको? सिंपली आप इसको कर सकते हो। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, पहला स्टेप होता है लोड रेजिस्टेंस को हटा दो लोड रेजिस्टेंस को, यहाँ से लोड रेजिस्टेंस हट जाएगा, ये अब रहा ही नहीं, ठीक है, ओपन सर्किट बन जाएगा, ओपन द लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है, फाइंड आरटीएस, फाइंड आरटीएस। अब फाइंड आरटीएस करते हैं। फाइंड आरटीएस में क्या करेंगे, जो जितने भी सोर्सेज हैं उन सोर्सेज को हटा देंगे, ये देखो इन सबको आपने हटा देना है। अब सारे के सारे वोल्टेज होते हैं तो सारे के सारे शॉर्ट हो जाएंगे, तो सारे के सारे हमने शॉर्ट कर दिए। अब यहाँ पे से आरटीएस निकालना है। अब आरटीएस अगर आपको निकालना है तो देखो, ये करंट यहाँ आके यहाँ बटेगी, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकालोगे तो 2 और 1 इसका कॉम्बिनेशन कुछ निकल के आएगा, फिर ये आएगा तो फिर इसके साथ ये वाला पैरेलल होगा, क्योंकि ये एक लाइन ये बन जाएगी, एक लाइन ये बन जाएगी। तो एक कहने का मतलब है कि तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जब तीनों के तीनों आपस में पैरेलल हैं, फिर आप कैसे करोगे इसको, तीनों के तीनों पैरेलल हैं तो आप सॉल्व कर दो, 1 2 और 1, ये तीनों के तीनों पैरेलल हैं, इसका कॉम्बिनेशन सॉल्व करना, पहले इन दोनों का कर दो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सॉल्व करके कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है। फिर उसका एक का कॉम्बिनेशन सॉल्व करो, जिसको सॉल्व करके आ रहा है 2/5, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2/5 आरटीएस आ जाएगा। तीनों के तीनों पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन से इसको सॉल्व करना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है हमने, इसको देखते हैं। देखो आगे क्या करना है हाँ, अब यहाँ पे को देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे को हमने जो करना है वीटीएस निकालना है। अच्छा, वीटीएस कैसे निकालेंगे, फिर वही देखो वही केस बन जाएगा। आप नोडल एनालिसिस से करो, बड़ी इजीली बन जाएगा। ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल सेम है, देखो जितनी वोल्टेज यहाँ पर होगी उतनी वोल्टेज यहाँ पर होगी, तो इसको अलग अलग पॉइंट में मान के आप ऐसे ऐसे भी समझ सकते हो। ये डायग्राम ऐसे भी बना सकते हो, इस टर्मिनल से ऐसे इसको कनेक्ट कर दो, इसी टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर दो, इसी टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर दो, कुछ इस तरह का। ये वाला ये वाला ये और ये वाला ये, इस तरीके से एक पॉइंट मान के इसके वोल्टेज वी मान सकते हो आप, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो पूरा टर्मिनल है ना, ये इसमें सेम वोल्टेज होगी, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस में कनेक्टेड नहीं है। तो ये पूरे की वोल्टेज आपने क्या मान ली, वी मान ली। अब इसके पूरे की वोल्टेज वी मान ली, तो नोडल एनालिसिस लगा दो, वी माइनस पहली वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच के लिए, तो वी माइनस 20/1। फिर दूसरी ब्रांच कौन सी है, ये वाली, इसमें कर दो वी, इसमें प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस टर्मिनल नीचे की ओर है, माइनस ऊपर की ओर है। तो ये क्यों होता है आपको पता बताया हुआ है मैंने, वी प्लस 12/1 हो जाएगा, वी प्लस 12/1 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वी का पॉजिटिव टर्मिनल नीचे की ओर है, ये भी करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा और ये भी इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई ये ऊपर की ओर करवा रहा है, ये नीचे की ओर, तो अपोजिट होने की वजह से माइनस, ये सेम होने की वजह से पॉजिटिव। अगला क्या है, अगला है वी थर्ड ब्रांच, ये वाली ब्रांच में, तो इस वाले में क्या हो जाएगा, वी -10 ठीक है। इससे आपने वोल्टेज निकाल दिया, कितना गया 26.5, इसका वोल्टेज आपका निकल के आ गया है। अब आपने आगे इसको क्या है, आई की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो। आई कैसे निकालते हैं, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है हमारा क्या, देखो वी टी एस अपॉन आर टी एस प्लस आर एल, कर दो, इसमें पुट कर दो वैल्यू। वी टी एस अभी आपने निकाला है 26/5, आर टी एस की वैल्यू आपने निकाली 2/5, और लोड रेजिस्टेंस था 0.5 ओम का, उसको अब लास्ट में हम कनेक्ट कर देते हैं सर्किट में। उसको लास्ट में आप कनेक्ट कर दोगे सर्किट में, करते हैं ना, ऐसे तो होता है। ये आपका जो है यहाँ पे कोई ये वी टी एस हो जाता है, इसमें ये आर टी एस हो जाता है, यहाँ लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, तो ऐसे तो निकालते हैं थेवेनिन को। तो अब यहाँ पर को आप कर दो, इसका आंसर आपका कितना गया, 5.7 एम्पियर का इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अच्छा, मैं बोल्ड में ना बना के इसमें इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा आपका ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं कम टाइम में, क्योंकि बोल्ड में क्वेश्चन को लिखना है फिर सॉल्व करना है। हालांकि बोल्ड में ज़्यादा बेटर समझ में आता है, लेकिन अभी डायरेक्टली अगर आपको मैं सॉल्व क्वेश्चन को समझा दूँ तो उसमें टाइम कम लगेगा, क्योंकि या तो फिर डिजिटल बोल्ड हो तो अलग बात है ना। डिजिटल बोल्ड में तो आपका पहले से फीड कर दो और उसको समझाते रहो तो जल्दी हो जाता है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। जर्नली ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं जेईई एग्जामिनेशन में, लेकिन कभी कभार आ जाते हैं। देखो ये क्या है, ये डिपेंडेंट सोर्स वाला है क्वेश्चन। थोड़ी सी इमेज मेरी ब्लर आ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, दिख रहा है। तो यहाँ पर वो क्या है क्वेश्चन, ये डिपेंडेंट सोर्स जो है इसमें आया हुआ है। देखो ये करंट डिपेंडेंट
जो नहीं सॉरी जो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, क्योंकि करंट सोर्स है ये जो एरो दिखा रहा है वो किसको दिखाता है, वो दिखाता है करंट सोर्स को दिखाता है। ये देखो ये एरो जो दिखाता है ये किसको दिखाता है, ये करंट सोर्स को दिखाता है। तो ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। अब अच्छा इस वाले क्वेश्चन को बनाने में कैसे करते हैं, इसमें फाइंड आरटीएस कह रहा है, इसमें आपको आरटीएस की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। अब आपको आरटीएस की वैल्यू निकालनी है तो वोल्टेज की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। देखो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये 4 वोल्ट, इस टर्मिनल की वोल्टेज वी एक्स इसने दे रखी है और यहाँ पर कोई ये वी एक्स अपॉन 4 दे रखा है। इतनी चीज़ें आपको पता है, आपको आरटीएस निकालना है। सबसे पहले याद रखना आरटीएस निकालने का फॉर्मूला ऐसे केसेस में वी ओ सी अपॉन आई एस सी निकालते हैं। वी ओ सी मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज और आई एस सी होता है शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला इसमें ध्यान में रखना है। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इस वाले में ना हम आरटीएस निकालने टाइम इसको नहीं हटा सकते। ये जैसे क्या वैसे नॉर्मली अगर हमें आरटीएस निकालना होता हम कैसे करते, इस वाले टर्मिनल को शॉर्ट कर देते, ये करंट सोर्स है तो इसको ओपन कर देते, तो हमारे पास नया सर्किट सिर्फ ऐसा रहता है, ये और यहाँ से शॉर्ट, ये 2 ओम ये 3 ओम दोनों को आरटीएस निकालना था इस टर्मिनल में, तो ये हो जाता 5 ओम आरटीएस आ जाता। बिल्कुल आसानी है, क्वेश्चन का आंसर 5 ओम आ जाता हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई डिपेंडेंट सोर्स है, ये डिपेंडेंट सोर्स से बड़ी दिक्कत करता है, इसको ना हटा सकते हैं ना इसको किसी अदर सोर्स में हम चेंज कर सकते हैं। ये है तो है, तो इसका तरीका है कि इसके तरीके को हम इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा सबसे पहले हम निकालते हैं वी ओ सी ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज कैसे निकालेंगे ज़रा देखना। मैंने क्या किया है, यहाँ पर से देखो ये करंट फ्लो हो रही है, ये करंट यहाँ पर से फ्लो हो रही है, ये तो ओपन सर्किट है तो इधर करंट फ्लो नहीं होगी, जाएगी करंट कहाँ, इधर जाएगी। ठीक है, तो मैंने इस वाले लूप में जो ये वाला लूप है, इस वाले लूप में मैंने क्या अप्लाई कर दिया, इस वाले लूप में मैंने KVL अप्लाई कर दिया। ये KVL अप्लाई किया तो KVL अप्लाई किया तो देखो ये करंट है, ये इधर जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू ये कितना है Vx/4, 2 इंटू Vx/4 हो जाएगा। यहाँ पर कहाँ पर को 2 ओम के टर्मिनल में जो वोल्टेज आएगा, यहाँ पर को जो वोल्टेज आएगा वो, क्योंकि ये इधर नहीं जाएगी करंट, क्योंकि इधर करंट नहीं जाएगी, ओपन सर्किट है, सारी की सारी करंट इधर जाएगी। तो ये आ जाएगा V = 2 इंटू Vx/4, क्योंकि Vx/4 इसमें बहने वाली करंट है, क्योंकि यही करंट इसमें फ्लो हो रही है। और यहाँ पर कितना है 4 वोल्ट का टर्मिनल है, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पर को की हुई। ज़रा देखो क्या किया हुआ है यहाँ पे देखो, ये देखो 4, ये देखो अब यहाँ पर देखो 4 जो है आपकी वोल्टेज है ये 4 और 2 Vx इतना, यहाँ से Vx की वैल्यू निकल के आ गई, Vx की वैल्यू आ गई -8 वोल्ट। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर को ध्यान से, ये जो टर्मिनल ना यहाँ पर इसका वोल्टेज क्या है Vx है, और यहीं पर इसी को हम VTS भी कहते हैं, जो लास्ट टर्मिनल हमें निकालनी होती है। तो वही Vx जो है वो VTS के बराबर है, या VOC के बराबर याद लिख सकते हो कि VOC ओपन सर्किट वोल्टेज भी यही चीज़ है। तो तीनों की तीनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर को आपकी 8 वोल्ट आपकी वोल्टेज की वैल्यू निकल के आ गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या करना है, अब हमें ISC निकालना है। ISC निकालने का तरीका ये होता है कि जो लास्ट जो हमारा टर्मिनल है उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। जैसे इसको शॉर्ट सर्किट किया तो यहाँ पर कुछ कहानी बनेगी। क्या कहानी बनेगी ज़रा देखो, यहाँ की कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी। अगर जैसे ही मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये टर्मिनल क्या था VX, और जैसे शॉर्ट सर्किट वोल्टेज जो होता है, शॉर्ट सर्किट जैसे करते हैं हम, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज जो हो जाता है वो हो जाता है 0 वोल्ट। तो VX की वैल्यू 0 हो गई, तो ये टर्मिनल में VX है तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली Vx/4, तो 0/4, तो ये 0 हो जाएगी। तो ये करंट सोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, और इस करंट सोर्स की वैल्यू जैसे 0 होगी, इस करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट मान लेंगे, क्योंकि करंट सोर्स अब रहा ही नहीं। तो ये करंट सोर्स की वैल्यू जहाँ पर 0 होगी वो ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है, ये ओपन सर्किट हो गया यहाँ पर को, ये जैसे ओपन सर्किट हो गया अब इसमें कहानी कुछ और बन जाएगी। अब आपने ISC की वैल्यू निकालनी है, तो ISC क्या हो जाएगा, I = V/R। तो V कितना है, ये 4, और R ये और ये आप सीरीज में होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि करंट अब 4 वोल्ट का जो सोर्स है ये फ्लो करवाएगा करंट यहाँ पर को, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो आपके यहाँ से करंट ISC कितनी आ गई 0.8 आ गई। ठीक है, ये 0.8 आ गई। अब देखो यहाँ पर को ये जैसे 0.8 आ गई तो आपने RTS निकालना है। RTS की फॉर्मूला क्या था, RTS बराबर फॉर्मूला आपको याद है कि VOC/ISC, ये था ना, तो वही आपने रख दिया। VOC की वैल्यू कितनी थी -8/0.8, -10, रेजिस्टेंस की वैल्यू माइनस में होती नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे इसकी वैल्यू को 10 ओम। तो RTS कितना आ गया आपका 10 ओम। अगर आप नॉर्मली इसको नॉर्मल सर्किट की तरह करते तो फिर आपकी वैल्यू क्या आती, आपकी वैल्यू फिर कुछ और ही आ जाती। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कितनी आती, 5 आ रही थी, लेकिन एक्चुअल में है कितनी 10 ओम। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अच्छा अब एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन क्या है,
ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेईई 2014 का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या पूछा गया है, फॉर द लीनियर सर्किट सोन इन ए फिगर। एक सर्किट आपको लीनियर सर्किट ये सोन दिख रहा है, फिगर एक आपको दिख रही है। तो इसमें आपको दे रखा है आर इनफाइनाइट V20। जब आर इनफाइनाइट है, आर इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, आर इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है वो भी बताऊंगा। आर जीरो इतना और आर इजिकल टू 5 है, तो उस समय करंट की वैल्यू निकालो कह रहा है। बस सिंपल ये क्वेश्चन है। इसने कंडीशन दे रखी है, जब आर इनफाइनाइट है तो 20 वोल्ट, आर जीरो है तो करंट 4, और जब आर की वैल्यू 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा। एक तरीके से ये वो वाला टाइप का क्वेश्चन हो गया जो हम रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बच्चा कह भी रहा था कि ये जो थ्योरम है ये रीजनिंग की तरह होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक तरीके से रीजनिंग की तरह है। अब आपको इसको बनाना कैसे है वो ज़रा इसको देखिए। इसको हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। मैं डायग्राम को रखे रहता हूँ यहाँ पर ताकि आपको दोनों फिगर दिख जाएं। अच्छा देखो अब इसको कैसे करना है। तो कंडीशन देखो, जब आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट है तो वो होता है ओपन सर्किट, और हमें ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे। ओपन सर्किट वोल्टेज VOC कितना हो जाएगा, यहाँ पर वो 20 वोल्ट दिया हुआ है। एज ए आप ये समझ सकते हो कि 20 वोल्ट आपको दिया हुआ है। तो ये तो पहली कंडीशन है आपकी, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर देखो, जब आर इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो इस समय आपको ISC दिया हुआ है, शॉर्ट सर्किट में आई इज इक्वल टू, ISC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। ये अब डिपेंडेंट करंट जो डिपेंडेंट वाला क्वेश्चन अभी हमने किया उसकी तरह हो गया। तो अपने अगर आपको RTS निकालना है तो RTS कैसे निकालेंगे, RTS निकालेंगे ये फॉर्मूले से आप RTS निकालोगे। RTS इज इक्वल टू BTS अपॉन ISC। तो यहाँ से RTS की वैल्यू आपकी निकल के आ गई कितनी, 5, ठीक है। अब 5 आपकी RTS की वैल्यू निकल के आ गई है, ये ध्यान में रखना। अब आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, इसने निकालना है जब R इज इक्वल टू 5। ये देखो R इज इक्वल टू 5 जब दिया हुआ है तो उस समय करंट क्या होगा ये निकालना है। तो आपको करंट निकालना है, तो आपने वही फार्मूला लगाना है थेवेनिन वाला, जो ये फार्मूला आपको यहाँ पर वो दिखा है। तो आपको VTS पता चल गया है, वही ओपन सर्किट वोल्टेज कौन सा 20 वोल्ट, इसने आप VTS की जगह रख दोगे। और आपको ये पता है क्या, ISC, सॉरी ISC की ज़रूरत तो है नहीं। अब ये RTS निकाल दिया हमने कितना, 5 ओम। तो 5 ओम RTS की जगह रख दोगे, और RL ये होगा लोड रेजिस्टेंस जिसमें आपको करंट निकालनी होती है, वही लोड रेजिस्टेंस होता है आपको मैंने बताया। तो RL कितना हो जाएगा इसमें, इसमें 5 ओम हो जाएगा। बस आपने इसको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है, और फॉर्मूले में आपने यहाँ पर वो पुट किया और आपका आंसर ये आपको मिल गया। तो आपका आंसर कितना आया फॉर्मूला पुट करने के बाद, देखो आपका आंसर आ गया ये 2 एम्पियर। तो आंसर कितना हो गया इसका, 2 एम्पियर हो गया। तो कुछ इस तरीके अगर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जा सकते हैं जिसमें आपका खाली कॉन्सेप्ट देखा जाता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो फिर आपको कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आंसर आपका जो ये B है, ये आंसर आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो थेवेनिन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल मैंने कर दिया, बाकी क्वेश्चन आप घर में प्रैक्टिस करना। अगर जो आपको आते नहीं हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप करिए क्वेश्चन। तो अभी इतना है, अब अगला चैप्टर जो हमारा होगा नॉर्टन थ्योरम हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।